पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन, और ये इंस्ट्रक्शन आपको मिस नहीं करना है, ठीक है? तो प्लीज़ ये बात ध्यान रखनी है आपको। सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या-क्या चाहिए होगा, तो वो उसने आपको बोल दिया कि रेडी रखो अपना, ठीक है? डॉक्यूमेंट को आपको रेडी रखना है। तो ये फटाफट से हम देख लेते हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट की नीड है यहाँ पे, ठीक है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्या चाहिए आपको? फोटोकॉपी सबका चाहिए आपका, ठीक है? तो सबसे पहले क्लास 10th की जो आपकी सर्टिफिकेट है, जो आपका मार्कशीट होगा, जिसमें आपका वो क्या चेक करने वाले हैं? बर्थ डेट एंड पेरेंट का नेम। तो प्लीज़ वो मेक श्योर करना कि वो सही हो, ठीक है? फिर क्लास 12th की मार्कशीट, ठीक है? ये आपने ध्यान रखना है। और इसके साथ थर्ड पे आपका जो एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चे हैं, वो आपको ध्यान रखना है कि वो ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक है? और जो आपका यहाँ पे ओबीसी के बच्चे होंगे, उनका सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए आपका? 31st मार्च के बाद का होना चाहिए, ठीक है? और सेम चीज़ आपका ईडब्ल्यूएस का है, 5th पॉइंट आपको ध्यान से देखना है यहाँ पे, कि 5th पॉइंट के अंदर ध्यान से लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी 31st मार्च के बाद का होना चाहिए, जो हम आपको बहुत पहले से बताते हुए आ रहे हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? और जो भी बच्चे ईसीए या फिर स्पोर्ट्स कोटा को आप क्लेम करोगे, तो उसके लिए भी एक रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट जो होता है, जैसे स्पोर्ट्स में अगर आपका किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में हो, तो वहां से जो सर्टिफिकेट आप लेकर आओगे, तो वो भी प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए, ठीक है? सेम गोज फॉर ईसीए वाला भी, ठीक है? तो इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलो जी। और इसके बाद जो 5th नंबर पे जो बीएससी फिजिकल एजुकेशन के बच्चे हैं, हेल्थ एजुकेशन के बच्चे हैं, स्पोर्ट्स के बच्चे हैं, तो उनको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा, ठीक है? जो कि आपका फॉर्मेट जो आपका इंस्ट्रक्शन था उसमें गिवन था, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये सारी बातों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? और इसके बाद जब अगला बात करेंगे, तो यहाँ पे कैंडिडेट्स हु हैव नॉट स्टडीड म्यूजिक एज सब्जेक्ट इन क्लास 12th एंड विश टू अप्लाई फॉर बीए ऑनर्स म्यूजिक मस्ट अपलोड अ सर्टिफिकेट एज मेंशन, ठीक है? तो देखो कई बच्चों के पास क्लास 12 में म्यूजिक का नहीं होता है कोर्स, ठीक है? तो वो क्या करते हैं, वो कोई सर्टिफिकेट लगाते हैं। तो उनके लिए क्या है, यहाँ पे प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर जो आपका इंस्ट्रक्शन आया था, उसमें आपको चैप्टर 20 के अंदर प्रॉपर गिवन फॉर्मेट में दे रखा है। तो वो एक बार आपको देखना है, ठीक है? उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी यहाँ पे मैं फॉर्मेट बात कर रहा हूँ, इन सभी का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मेक श्योर कि वो लोग आप चेक कर लो, ठीक है? साथ ही साथ मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिलती रहेगी, ठीक है? चलो जी। अगला ध्यान देते हैं हम यहाँ पे। अगला जो हमारे पास वो है कि यहाँ पे आपका जो है ना, जो कश्मीरी माइग्रेंट के बच्चे हैं, ठीक है? वो प्रॉपर आपका रिलीफ कमिश्नर और आपका डिविजनल कमिश्नर के साइन होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और जो आपके सिख और क्रिश्चियन माइनॉरिटी के बच्चे हैं, उनको भी ध्यान रखना है कि वो जो आपका सर्टिफिकेट हो, वो प्रॉपर आपका होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? और सिंपल सी बात है कि जो भी आपके ऑर्फन वाले बच्चे अप्लाई करेंगे, तो उनका भी सर्टिफिकेट आपका सही से होना चाहिए, ठीक है? बिकॉज़ कोटा होता है, आपको पता ही है यहाँ पे। और जो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनके लिए भी एक कोटा होता है, सॉरी, जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो टीचर्स वगैरह होते हैं, उनके बच्चों के लिए भी एक कोटा होता है। तो उनके लिए भी आपको प्रॉपर जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, जो आपके पेरेंट्स का होगा, वो प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी डॉक्यूमेंट आपको 14 के 14 डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे ध्यान देना है। कोई भी डाउट हो इसके अंदर, तो प्लीज़ आप लोग नीचे कमेंट कर देना, बट गलती मत करना। डॉक्यूमेंट अभी टाइम है आपके फॉर्म फिल अप करने का, तो प्लीज़ फटाफट जाकर के आप लोग को ये डॉक्यूमेंट वगैरह रेडी कर लेना है, ठीक है? कई बच्चों ने रेडी कर लिया होगा, लेकिन जिन बच्चों ने रेडी नहीं किया, उनके लिए ये बात ध्यान रखनी है। अब हम यहाँ पे कर देंगे नीचे